नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कोरोना वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा। अहमदाबाद, पुणे व हैदराबाद का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री जायडस बायोटेक पार्क, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वैज्ञानिकों से करेंगे चर्चा। दौरे के बाद वैक्सीन को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी है किसानों का प्रदर्शन। किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की दी गई है अनुमति। जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर जाने के लिए अड़े हैं किसानों के कुछ संगठन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों से बातचीत के लिए तैयार सरकार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद चुनाव। आज डीडीसी चुनाव के पहले चरण और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान। इन चुनावों में कुल 1427 उम्मीदवार मैदान में हैं और 7 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। विद्या बालन ने ठुकराया वन मंत्री विजय शाह के डिनर का न्योता। बालाघाट में चल रही थी फिल्म शेरनी की शूटिंग। 8 नवंबर को विद्या बालन से मिलने गए थे वन मंत्री। साउथ डीओएफओ ने नहीं दी प्रोडक्शन की गाड़ियों को जाने की अनुमति। मामला शासन स्तर पर पहुंचने पर आनन फानन में दिलाया गया गाड़ियों को प्रवेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी 28 नवंबर को एक दिन के दौरे पर हैदराबाद जाएंगे। यहां वे एक राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के दिग्गज नेता निकाय चुनाव में कर रहे हैं प्रचार। कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में जीडीपी में आई 7.5% की गिरावट। आने वाले समय में बेहतर उपभोक्ता मांग से इसमें और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में दर्ज की गई थी 23.9% की गिरावट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। शुभेंदु राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ सकते हैं। अधिकारी नंदीग्राम आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। आंदोलन ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता में लाने का बना था एक अहम कारक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अगले साल होने वाली प्रतियोगी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर करेंगे चर्चा। पालकों, छात्रों और शिक्षकों से ऑनलाइन बातचीत करेंगे शिक्षा मंत्री। पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर मार्च से ही स्कूल बंद है। कुछ राज्यों ने आंशिक रूप से खोले हैं स्कूल। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की 10 करोड़ से अधिक खुराक भारत में होगी तैयार। अगले साल जनवरी से निर्माण शुरू किए जाने की संभावना। रूस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और हैदराबाद स्थित दवा कंपनी हैरतो बायोफार्मा के बीच हुआ करार। भारत बायोटेक की कोरोना की कोवैक्सीन का भोपाल में तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। क्लिनिक ट्रायल के पहले दिन 7 वॉलंटियर को लगाया गया कोवैक्सीन का टीका। वॉलंटियर में शिक्षक, कारोबारी दंपति और बुजुर्ग शामिल। 1 सप्ताह के बाद किया जाएगा वॉलंटियर के स्वास्थ्य का परीक्षण। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।